हेलो एवरीवन, वेलकम टू शेड्यूल श्री। देखिए, देश का पहला भिखारी मुक्त शहर कौन बना है? तो ये जो है कि इंदौर बना है। मध्य प्रदेश का जो इंदौर शहर है वो देश का पहला भिखारी मुक्त शहर बन गया है। इस वजह से जो है कि ये काफी चर्चा में है कि देश का पहला भिखारी मुक्त शहर बना है इंदौर। देखिए, अगर इंदौर बना है, अगर देश का पहला भिखारी मुक्त शहर, तो जरूर न जरूर कुछ चीजें की गई होगी। यहाँ पे कुछ अभियान चलाए गए होंगे, कुछ न कुछ यहाँ की विशेषताएं होंगी, तभी जो है कि ये देश का पहला भिखारी मुक्त शहर बना है इंदौर। तो उसके बारे में भी हम जानेंगे और इंदौर शहर के बारे में जानेंगे। और अंत में एक अभ्यास प्रश्न होगा जो कि आप सभी के लिए होगा और आप सबको जो है कि इस अभ्यास प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो स्टार्ट करते हैं। हालिया खबरों के अनुसार मध्य प्रदेश का इंदौर शहर देश का पहला भिखारी मुक्त शहर बन गया है। इंदौर शहर के प्रशासन के अनुसार 1 वर्ष पहले तक इंदौर की सड़कों पर लगभग 5000 भिखारी थे, जिनमें 500 बच्चे भी शामिल थे। फरवरी 2024 में शुरू किए गए अभियान के बाद अब इंदौर की सड़कों से सभी भिखारियों को हटाकर उनका पुनर्वास कर मुख्य धारा में जोड़ा गया है। देखिए, भारत का जो मध्य प्रदेश राज्य है उसका जो इंदौर शहर है, ये जो है कि देश का पहला भिखारी मुक्त शहर बन गया है। ठीक है, देखिए, जो इंदौर शहर के प्रशासन है उसके अकॉर्डिंग ये बोला गया है कि 1 साल पहले तक इंदौर की जो सड़कें हैं उस पर लगभग 5000 भिखारी थे, जिनमें से 500 बच्चे भी शामिल थे। ये जो है कि बात है 2024 से पहले की, फरवरी 2024 से पहले की बात है। और फरवरी 2024 में कुछ इनिशिएटिव लिए गए, कुछ अभियान चलाए गए, जिसके बाद से आज के डेट में इंदौर की सड़कों से सभी भिखारियों को हटा करके उनका पुनर्वास कर मुख्य धारा में जोड़ दिया गया है। यही अभियान की कुछ मुख्य विशेषताएं हैं। उसके बारे में अगर हम बात करें तो जागरूकता और पुनर्वास। ठीक है, इस अभियान की शुरुआत जन जागरूकता कार्यक्रमों से की गई है। देखिए, जो भी लोग हैं उनको जागरूकता फैलाया गया है। ठीक है, ये भी इसमें शामिल है। वही इसके तहत भिखारियों की पहचान कर उन्हें सरकारी योजनाओं और एनजीओज की मदद से सहायता दी गई है। जो भी भिखारी हैं उनकी पहचान की गई है और पहचान करके जो भी सरकारी योजनाएं हो और एनजीओ की मदद से उनको सहायता दी गई है। भीख मांगने और देने पर रोक भी लगाया गया है, तभी ये चीजें पॉसिबल है। अगर मान लीजिए कोई भीख मांग रहा है और कोई दे रहा है तो इसका मतलब कि वो बढ़ावा दे रहा है। ठीक है, तो जो भीख मांग रहा है उस पर भी रोक लगाया गया और जो मदद कर रहे हैं उनको, मतलब भीख दे रहे हैं, उन पर भी रोक लगाया गया है। इंदौर प्रशासन ने न सिर्फ भीख मांगने बल्कि भीख देने पर भी प्रतिबंध लगाया है। ठीक है, भीख देने पे भी और भीख मांगने वाले को भी प्रतिबंध लगाया गया है इस अभियान के तहत। वही इस आदेश का उल्लंघन करने पर एफआईआर भी दर्ज की जा रही है। ठीक है, अगर कोई भीख मांग रहा है या कोई भीख मांगते हुए बंदे को भीख दे रहा है तो उस पर जो है कि एफआईआर दर्ज भी की जा रही है। पुनर्वास केंद्र और रोजगार, इसके तहत सभी भिखारियों को पुनर्वास केंद्रों में भेजा गया है। साथ ही इन्हें विभिन्न रोजगार कार्यक्रमों से जोड़ा गया है और बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा में लाए गए हैं। देखिए, जो भी भिखारी हैं उनको जो है कुछ ना कुछ रोजगार के जो कार्यक्रम चल रहे हैं उससे जो है कि उनको जोड़ा गया है और जो बच्चे हैं उनको जो है कि शिक्षा की मुख्य धारा में लाया गया है। बाहरी भिखारियों की वापसी, इस अभियान के दौरान पता चला कि कई भिखारी अन्य राज्यों से आए थे, उन्हें उनके गृह राज्य वापस भेजा गया है। देखिए, ऐसा नहीं है कि मध्य प्रदेश के ही सारे भिखारी थे, हो सकता है उसके आसपास की भी जो स्टेट हैं, जो मध्य प्रदेश का आसपास के स्टेट, तो वहां भी जो है कि जो भिखारी हैं तो उनको क्या पहचान करके उनको गृह राज्य जो है कि वापस भेज दिया गया है। इनाम योजना, इसके तहत शहर में भीख मांगने वाले की सूचना देने पर नागरिकों को 1000 का इनाम भी दिया जाता है। देखिए, अगर मान लीजिए कोई भिखारी देख लिया इंसान, ठीक है, तो इसकी सूचना जो है कि वहां के जो भी प्रशासन है, ठीक है, उनको अगर देता है तो उसको जो है कि 1000 रुपए का इनाम भी वहां पे रखा गया, मतलब ये भी किया गया है वहां पे
कि लोग जो है कि ऐसा ना कि मतलब कोई भिखारी, देखिए किसी को अगर लालच दी जाए थोड़ा बहुत, ठीक है, मान लीजिए इनाम दिया जाए तो तभी कुछ काम करता है इंसान, ठीक है। अगर कोई देख रहा है कोई भिखारी है तो क्या मतलब है उसको कि प्रशासक को जो भी इसके बारे में बताएं। तो अगर ये चीजें किया गया है कि 1,000 रुपए का इनाम भी दिया गया है, तो ये लोग जो भी देखेंगे भिखारी को किसी, तो वो जो है कि वहां के जो भी एडमिनिस्ट्रेशन होगा उसको जो है कि इन्फॉर्म करेंगे, ठीक है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मान्यता की अगर हम बात करें तो इस अभियान को केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता जो मंत्रालय है वो और जो विश्व बैंक है इनकी टीम ने भी इनको सराहा है, ठीक है, कि जो ये इनिशिएटिव लिया गया है काफी अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है। देखिए आगे बढ़ने से पहले एक मैसेज है कि अगर मेरे से आपको जुड़ना है तो मेरा चैनल है स्टडी विद श्री जो यूट्यूब पे है, जहां पे आप वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। स्टडी विद श्री 25 ये जो है कि हमारा इंस्टाग्राम पे आईडी है, और टेलीग्राम पे भी हमारा चैनल है स्टडी विद श्री के नाम से, और स्टडी विद श्री के नाम से व्हाट्सएप पे भी चैनल है। इन सबका लिंक जो है कि यहाँ पे दिया गया है, यहाँ से तो आप क्लिक करके नहीं यहाँ पे पहुंच सकते हैं, बट डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगा, वहां पे क्लिक करते आप यहाँ पे पहुंच जाएंगे। तो इन सब सारे जगहों से भी जुड़ जाइए, क्योंकि पर डे बहुत सारे क्वेश्चंस पोस्ट किए जाते हैं यहाँ पे फेसबुक पे, ठीक है। तो आप लोगों का रिवीजन भी होता रहेगा, कमेंट करके भी आप लोग बताते रहेंगे कि हाँ मतलब इसका आंसर ये है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इंदौर के बारे में। यह मध्य प्रदेश का सबसे अधिक आबादी वाला शहर है, ठीक है, और पश्चिमी मध्य प्रदेश का प्रमुख वाणिज्यिक और औद्योगिक केंद्र भी है इंदौर। प्रमुख उद्योगों में कपड़ा, सीमेंट, रसायन, फर्नीचर, खेल सामग्री आदि का निर्माण जो है कि यहाँ पे शामिल है। वही सांस्कृतिक स्थलों में इंद्रेश्वर, हरसिद्धि, बड़ा गणपति, कांच मंदिर, लाल बाग पैलेस और राजवाड़ा और पताल पानी जैसे स्थल भी यहाँ पे शामिल है इंदौर। इस शहर की स्थापना 1715 में स्थानीय जमींदारों द्वारा की गई थी। यह शहर एक समय मराठा होलकर रियासत की राजधानी और ब्रिटिश सेंट्रल इंडियन एजेंसी का मुख्यालय भी था। देखिए इंदौर शहर जो है कि स्वच्छता के मामले में भी काफी टाइम से, काफी वर्षों से प्रथम स्थान पे आ रहा है कि इंदौर जो है कि भारत का सबसे स्वच्छ शहर भी है। अब बात कर लेते हैं हम अभ्यास प्रश्न की कि इंदौर को भिखारी मुक्त बनाने के अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस अभियान के अंतर्गत भीख मांगने और देने दोनों पर प्रतिबंध लगाया गया है। दूसरा ऑप्शन यह है कि इस अभियान के तहत भीख मांगने वालों की सूचना देने पर 10,000 का इनाम दिया जाता है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, एंड ऑप्शन डी ना तो 1 और ना ही 2। तो इसका जो है कि आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, और हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा।